अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तैयर हूँ। आपको सेहत से मुतल्लिक़ और अद्वियात की ज़रूरी मालूमात के साथ आप तक वीडियो शेयर की जाती हैं। मज़ीद आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं और आज मैं आपको आयरन, फ़ौलाद इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल सेहत डायरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, मुख्तलिफ़ नाम हैं। आयरन है, फ़ौलाद के नाम से भी हम जानते हैं। शरबत फार्म भी होता है, इसकी गोलियां मिल जाती हैं, लोग इसके इंजेक्शन लगवाते हैं। लेकिन और ये ज़हन में रखा जाता है कि ये खून वाले टीके हैं, ये खून वाली गोलियां हैं और ये जो हमारी आयरन की बोतलें और ये फ़ौलाद की हैं और ये ताकत की चीज़ें हैं। इस बारे में मैं कुछ चीज़ें आपकी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो आयरन है, शरबत फ़ौलाद है, ये ऐसा नहीं है। चीज़ ताकत उसी चीज़ से मिलती है जिस चीज़ को आपको ज़रूरत हो। आयरन की सूरत में भी आपको देखना होता है कि आपको आयरन की ज़रूरत है, जिसने हमारा हीमोग्लोबिन HB लेवल ठीक करना है, हमारा जो खून की कमी है, अनीमिया, उसको पूरा करना है। तो पहले तो ये साबित करना बहुत ज़रूरी है कि आपको आयरन की कमी है, आपको अनीमिया है और अनीमिया भी इसी आयरन की वजह से है। अगर और ये आप अपने तय नहीं डिसाइड कर सकते। आपकी इलामात, आपका मुआयना और आपके टेस्ट, आपका CBC टेस्ट ये बात बताएगा कि आप में खून की कमी है या नहीं। और अगर ये कमी है तो फिर आप ज़रूरी है कि इसका जो इस्तेमाल है और आपकी जो डोज़ है उसका ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं है कि ताकत की चीज़ है तो इसकी बोतल को मुंह से लगा लिया जाए, ये ऐसी गोलियां इस्तेमाल करते जाएं। फिर ज़रूरत, फिर आपकी डोज़, फिर आपकी उम्र, और फिर ये है कि अगर हमने ओरल लेनी है गोलियों की फॉर्म में या हमने सिरप की फॉर्म में लेना है तो इसकी हमें मैदा अंतड़ियों की सेहत का मुताला करना पड़ेगा। आपका मुआलिज करेगा कि आप लेंगे तो आपका मैदा और अंतड़ियाँ ख़राब हैं, अल्सर है, तो मज़ीद प्रॉब्लम बन सकता है। फिर आपके लिए ये आगाही कि ये जो आयरन है वो कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे आप वो आयरन वाली चीज़ें कैल्शियम वाली चीज़ों के साथ ना लें, दूध के साथ ना लें, चाय के साथ इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो हमारे मैदा की तेज़ाबियत कम करने वाली सिरप है उनके साथ इस्तेमाल ना करें, टेट्रासाइक्लिन के साथ इसे इस्तेमाल ना करें। तो कुछ अद्वियात के ग्रुप ऐसे हैं, कुछ खुराक का ऐसा हिस्सा है जिसके साथ हमने आयरन नहीं लेना, कुछ सेहत की खराबियाँ ऐसा हैं जिनके साथ आपने आयरन का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो मैदा अंतड़ियों की मालूमात ले लें और फिर ये है कि आपके जिस्म में इसकी ज़रूरत है या नहीं। और आप ये जो हमारा आयरन है, फ़ौलाद है, अगर आप किसी तबीब हकीम के पास जाते हैं तो वो कुश्ता फ़ौलाद या शरबत फ़ौलाद इस नाम से आपको दे सकता है। और अगर आप एलोपैथिक सिस्टम में ले रहे हैं तो वो आपको आयरन की ड्रिप्स और वीनोफार के नाम से, बेसिलरी के नाम से किसी भी हालत में वो आपको दे सकता है। च्यूकाल टेबलेट के तौर पर वो च्यूएबल टेबलेट्स आपको दे सकता है। तो इन मुख्तलिफ़ हालतों में आपको दे सकते हैं, लेकिन अपना मुआयना करवाएं। ये ना देखें कि फ़लाँ में ताकत है। और फिर ये कि शुगर के मरीज़ हैं तो इसके शरबत हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा है, तो इस मीठे की हालत में अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर कितना मीठा है ये आपकी शुगर बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता। फिर ये है कि अगर आपकी आंतड़ियाँ ख़राब हैं या ठीक हैं तो कुछ जो आंतड़ी में जज़ब होगा वो तो आपके खून का हिस्सा बनेगा, जो नहीं बनेगा वो खारिज हो जाएगा। और जो वो IV फॉर्म में हम इसको लेंगे तो वो हमारे जिस्म में जाके ज़रूरत नहीं होगी, तो हमें नुकसान भी दे सकता है और हमारी इन चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है। इन्फेक्शन है, आपकी आंतड़ी में सोजिश है, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि जिस वजह से आपको मसाइल हैं आयरन की कमी का, पहले वो जो वजह है उसको हल किया जाता है और फिर इसमें आयरन दिया जाता है। ये जो आजकल का दौर चल रहा है, बहुत थोड़ी तादाद है जिसमें खुराक की कमी की वजह से आयरन की कमी हो, क्योंकि लोग अद्वियात और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं और खुराक भी दूर दराज एरिया में बिजली भी है, फ्रिज भी है, मेडिकल स्टोर भी, ये चीज़ें मिलती बहुत हैं और मशवरे देने वाले भी बहुत हैं। लेकिन समझाना ये मकसद है कि आयरन, फ़ौलाद इसको आपने बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल नहीं करना कि हर सूरत फ़ायदा ही फ़ायदा है, बल्कि कुछ बीमारियों की सूरत में, कुछ आपकी तबीयत इलामात की सूरत में, कुछ आपकी खुराक ग्रुप, दवादियात के ग्रुप के साथ बड़ी एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इसका हल ये है कि आप अपनी सारे मसाइल अपने मुआलिज से डिस्कस करें, उनसे मशवरा लेके ही इस्तेमाल करें। इसकी ओवरडोज़ ना करें, आपकी मैदा अंतड़ियाँ ख़राब हो सकते हैं और
अगर आपने वैसे ही आपको कोई बार बार मशवरा दे रहा है तो मेडिसन पर आपको मुफीद मशवरा आपका फार्मासिस्ट दे सकता है, मेरे अद्वियात दे सकता है। अगर आपकी कम्युनिटी फार्मेसी पे फार्मासिस्ट से मुलाकात होती है, वहाँ से पूछें, आप हॉस्पिटल से पूछें। मज़ीद अपनी कमज़ोरी और इन अद्वियात की मालूमात के लिए कोई सवाल है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमसे मालूमात ले सकते हैं। लेकिन खुदारा आयरन हो या कोई भी दवाई हो, अपने मुआलिज से मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और इसको किराना आइटम या टॉफ़ी ना समझे। ये दवाई है और दवाई तभी असर करेगी जब वो सही मरीज़ के अंदर सही डोज और सही वक्त पर जा रही होगी। सही मरीज़ कौन सा है, किसके लिए आयरन चाहिए, ये आप सही नहीं जानते। आपको अपने बल जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल मुआलिज फार्मासिस्ट से ही पूछना पड़ेगा। मशवरे से चीज़ों का इस्तेमाल करें, अद्वियात के मुज़र असरात से अपने आप को और अपने ख़ानदान को बचाते रहें। बहुत शुक्रिया।